औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लिहाजा आप अभी से ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 6 को कवर करेंगे, जिसमें टॉपिक्स 26 से लेकर 30 तक को डिस्कस किया जाएगा। जो मेन टाइटल है इस लेक्चर का वो है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड रिलेटेड टर्म्स। ये पार्ट 1 है जो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। रिमेनिंग पार्ट्स जो है हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। टॉपिक हमारा 26 जो इस लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक है वो हम देख लेते हैं। टाइप्स एंड पॉसिबिलिटीज़ ऑफ चेंजेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसमें कौन सी टाइप्स हैं और पॉसिबिलिटीज़ ऑफ चेंजेस हैं जो हमने आज डिस्कस करनी है वो क्या है, उनको आज हम देख लेते हैं। वाई डज लैंग्वेज चेंज एंड इवॉल्व ओवर टाइम, के लैंग्वेज जो है क्यों चेंज होती है और जो है क्यों वो तब्दील होती रहती है, उसकी जो है एवोल्यूशन क्यों ओवर टाइम चेंज होती रहती है। लैंग्वेज चेंजेस एंड इवॉल्व्स टू मीट द चेंजिंग needs of its speakers due to new technologies, products and experiences. New words emerge in our language to describe new technologies, products and experiences. ये चीज़ बेसिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं इस लाइन में कि जो लैंग्वेजेस होती हैं वो इसलिए चेंज होती हैं और इवॉल्व होती हैं ताकि जो स्पीकर्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट किया जा सके। जो चेंजिंग नीड्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं स्पीकर्स की, कि वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ पे, प्रोडक्ट्स पे और एक्सपीरियंसेस के ज़रिए जो है उन लैंग्वेजेस को वो जो है थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकें ताकि जो है उनको लैंग्वेज अच्छे तरीके से समझ भी आए और वो उस लैंग्वेज पर काम भी कर सकें। इस वजह से लैंग्वेज जो है वो चेंज भी होती रहती है और इवॉल्व होती रहती है ओवर टाइम। न्यू वर्ड्स जो होते हैं वो इमर्ज करते हैं लैंग्वेजेस के साथ ताकि जो है न्यू टेक्नोलॉजीज़ को डिस्क्राइब किया जा सके, प्रोडक्ट्स को और एक्सपीरियंसेस को। Why does language keep changing and how do people's new needs and experiences cause these changes? Languages जो है वो क्यों चेंज होती रहती हैं और जो लोग होते हैं वो क्यों जो है ऐसे वो मौके फ्राहम कर देते हैं जिनके ज़रिए जो है ये नीड्स अकर करती हैं कि हमें कोई ना कोई चेंज जो है वो लैंग्वेज में लाना है, और एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं और कॉज क्या होते हैं उन चेंजेस को लाने के, वो हमने इस टॉपिक में डिस्कस करने हैं। लैंग्वेज जो है वो चेंज होती है बिकॉज पीपल नीड्स एंड लिव्स कीप चेंजिंग, यानी कि लाइफ कीप चेंजिंग, यानी कि जो लोग होते हैं उनको अपनी ज़रूरियात और ज़िंदगी के लिए जो लैंग्वेजेस होती हैं उनको चेंज करना पड़ता है। क्यों चेंज करना पड़ता है? इसलिए चेंज करना पड़ता है क्योंकि जो लैंग्वेजेस होती हैं, अगर आप एक जगह पे एक इलाके में हैं तो आप लोग जो भी लैंग्वेज बोल रहे हैं हो सकता है वो आप दूसरी जगह पे जब जाएं तो वो उस लैंग्वेज को जो है आपको समझाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगे, आपको जो है वो लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव ना हो। तो इस वजह से जो लोग होते हैं उनको जो है लैंग्वेजेस को चेंज करना पड़ता है, अपनी लैंग्वेजेस को जो है वो चेंज करते हैं, अपनी ज़रूरियात को चेंज करते हैं ताकि जो है वो न्यू इन्वायरमेंट में अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकें। न्यू थिंग्स लाइक टेक्नोलॉजी, जॉब्स एंड एक्सपीरियंसेस नीड न्यू वर्ड्स। ये जो न्यू चीज़ें होती हैं, टेक्नोलॉजी, जॉब्स और एक्सपीरियंस जो होता है, ये इनको जो है न्यू वर्ड्स चाहिए होते हैं, न्यू लैंग्वेज चाहिए होती है, उसमें मुख्तलिफ़ तरह के वैरायटी चाहिए होती है वर्ड्स की, जिसमें जो है वो अच्छे तरीके से अपनी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकें और अपनी जॉब्स को जो है वो अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें, उनको एक्सपीरियंस हासिल हो सके ताकि जो है वो मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ को भी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल द वर्ड टेक्सटिंग was created when mobile phones became common. टेक्सटिंग जो वर्ड है ये तब कॉमन हुआ था जब जो है मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ कॉमन हुआ था। टेक्सटिंग जो वर्ड है तब बना था, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जब मोबाइल फ़ोन जो है ईजाद हुआ था तब जो है वो टेक्सटिंग का वर्ड जो है उसकी शनाख्त हुई थी, वो क्रिएट हुआ था। लेकिन पहले जो है किसी को भी पता नहीं था कि मैसेजिंग भी कोई चीज़ होती है, मैसेजिंग के ज़रिए जो है वो हम लोगों के को जो है अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं, टेक्सटिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट के ज़रिए जो है हम अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं इजीली। पहले जो है इसका कोई भी जो है रुझान नहीं था जब तक जो है मोबाइल फ़ोन्स नहीं आए थे। मोबाइल फ़ोन्स जब आए तब जो है ये जो टेक्सटिंग का वर्ड है ये शनाख्त किया गया। आल्सो पीपल्स एज education and culture make them speak differently which adds to language change. It's not a loss of quality, just natural growth and adaptation. ये कह रहे हैं
कि जो लोग हैं उनकी एज, उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनकी जो कल्चर बैकग्राउंड है, सारी चीज़ें जो हैं वो जो है लैंग्वेज पर असर होती हैं। जो लोग जो है वो डिफरेंट कल्चर से हैं, वो ज़ाहिरी सी बात है कि वो डिफरेंट तरीके से स्पीक करेंगे, उनका जो है सारा सिस्टम वो जो है अलग होगा, उनकी लैंग्वेजेस जो है वो अलग होंगी। ये कहा नहीं जा सकता कि ये एक लॉस है, ये इट्स नॉट अ लॉस ऑफ क्वालिटी, ये क्वालिटी का लॉस नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये एक नेचुरल ग्रोथ है और अडॉप्टेशन है। नेचुरल ग्रोथ क्या है कि नेचुरल ये चीज़ के जब न्यू लैंग्वेजेस की एवोल्यूशन होती है, न्यू लैंग्वेजेस जो है वजूद में आती हैं, तब जो है जो पुरानी लैंग्वेजेस होती हैं बेशक जो है उनका वजूद नहीं रहता, लेकिन वो कुछ ना कुछ जो है असर छोड़ के तो जाती है ना। तो उस वजह से जो नेचुरल ग्रोथ होती है लैंग्वेजेस की, उस पे और अडॉप्टेशन पे, यानी कि जब हम न्यू लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लेते हैं, न्यू लैंग्वेज को अपना लेते हैं, तब जो है ये जो दोनों चीज़ें होती हैं ये असरअंदाज होती हैं हमारी लैंग्वेज पर, कि हम लैंग्वेज को जो है किस तरह से एक्सप्लेन करें, किस तरह से जो है बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये लैंग्वेज पर अपना असर छोड़ती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिंक्रोनिक चेंजेस इन लैंग्वेज। सिंक्रोनिक चेंजेस कौन से होते हैं जो कि किसी भी लैंग्वेज पर हों। ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, इसको आपने जो है याद करना है, मतलब शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसको आपने अपने माइंड में उठा लेना है। सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एट गिवन पॉइंट इन टाइम। अ सिंक्रोनिक अप्रोच फ्रॉम ग्रीक, ये आगे ग्रीक लैंग्वेज दी हुई है, इससे लेकर आगे इस तक ये जो सारा है ये टाइम है, ये गिवन टाइम के अंदर अंदर जो हम किसी भी लैंग्वेज को स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक कहते हैं। सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक बेसिकली क्या है, किसी भी लैंग्वेज की स्टडी है जिसको हम एक गिवन पॉइंट में, गिवन टाइम की मुद्दत में हम उसको कवर करते हैं, स्टडी हम उसको करते हैं। जो सिंक्रोनिक अप्रोच होती है वो ग्रीक से हुई, ग्रीक लैंग्वेज से, जो कि ये जो वर्ड ग्रीक लैंग्वेज में गिवन है इसको हम जब टुगेदर यानी कि मिला के लिखते हैं तो ये जो आगे एक ग्रीक वर्ड लिखा हुआ है, ये वाला जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये आपके टाइम को शो कर रहा है कि जो आपको गिवन टाइम था उसके अंदर अंदर आपने जो है लैंग्वेज को स्टडी कर लिया है। कंसीडर्स अ लैंग्वेज एट अ मोमेंट इन टाइम विदाउट टेकिंग इट्स हिस्ट्री इनटू अकाउंट। कि हिस्ट्री को जो है देखे बगैर हमने ये चीज़ जो है देखी है कि जो टाइम है, कितने टाइम के अंदर जो है लैंग्वेज की जो चेंजेस हैं, लैंग्वेज को जो है स्टडी करना है वो कितने टाइम के अंदर अंदर जो है वो मैनेज किया जा रहा है। यानी कि ये जो सिंक्रोनिक अप्रोच होती है ये बेसिकली इस चीज़ को देखती है कि जो लैंग्वेज है वो कितने टाइम के अंदर जो है उसमें चेंजिंग लाई जा रही हैं, उसमें जो है कितने टाइम के अंदर जो है उसको प्रोसेस किया जा रहा है, स्टडी किया जा रहा है उस सारी लैंग्वेज को। द टाइम स्टडीड में इधर बी दी प्रेजेंट और पर्टिकुलर पॉइंट इन द पास्ट। सिंक्रोनिक एनालिसिस कैन आल्सो बी मेड ऑफ दैट लैंग्वेज। यानी कि जो ये सारा टाइम यूज़ होता है किसी भी लैंग्वेज को स्टडी करने के लिए, वो प्रेजेंट भी हो सकता है और पास्ट भी हो सकता है। जो सिंक्रोनिक एनालिसिस करवाया जाता है डेड लैंग्वेजेस का, जैसा कि लैटिन जो लैंग्वेज है या डेड लैंग्वेज है, उस पर जो ये सारी चीज़ें जो है असरअंदाज होती हैं। सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक जो होता है इज़ कंट्रास्टेड विद डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स और हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक। डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक कौन से होते हैं, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक, जिसमें हमने हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करना हो, द स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक जो होता है वो एज अ कंट्रास्ट यूज़ होता है जो हिस्ट्री होती है लिंग्विस्टिक की, किसी भी लैंग्वेज की जो हिस्ट्री होती है उसके कंट्रास्ट में हम जो है सिंक्रोनिक डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक को हम यूज़ करते हैं, ताकि जो है पीरियड ऑफ टाइम के साथ साथ जो है हमारी लैंग्वेज जो है उसका भी मीनिंग वाज़ेह होता रहे। नेक्स्ट है हमारे पास सिंक्रोनिक चेंजेस इन लैंग्वेज, ये पार्ट 2 है। सिंक्रोनिक लैंग्वेज इन चेंजेस ये पार्ट 2 है। ये जो है ना सिंक्रोनिक चेंजेस इन लैंग्वेज का पार्ट 1 ये इधर ऊपर हमने सेकेंड वाले टॉपिक में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट टॉपिक में जो है इसका पार्ट 2 हमने डिस्कस करना है। इंपॉर्टेंट इनका डिफरेंस हमने बताना है सिंक्रोनी और डायक्रोनी में। यहाँ पे हमने देखा ना कि सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक और डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक, सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक और डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक जो है एक दूसरे के साथ इनका कंट्रास्ट है। तो अब हमने इनको देख लेना कि ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक से जो है ये सिंक्रोनी वर्ड निकला है और डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक से जो है ये डायक्रोनी वर्ड निकला है। ये दो जो हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री जो है ये व्यू पॉइंट्स हैं फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक ट्राइज टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ लिंग्विस्टिक एनालिसिस। जो सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक होता है ना, सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक जो होता है ये कोशिश करता है कि जो लैंग्वेज की फंक्शनिंग है उसको समझा जा सके। और
जो अप्रोच यूज़ की जाती है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज को एक दूसरे से डिफरेंट करने के लिए, जैसा कि ग्रामर को डिफरेंट हम करें, सिंटैक्स को, सिमेंटिक्स को, फोनोलॉजी को, एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों को एट ए सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम में किसी भी रेफरेंस के बगैर अर्लियर या फिर लेटर स्टेजेस में, तो वो जो चीज़ होती है सारी ये किस में आ जाती है, ये सिंक्रोनी में आ जाती है, यानी कि सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक में आ जाती है। सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक जो होते हैं ये यूजली जो है प्रीसीड किए जाते हैं स्टडी इन टर्म्स ऑफ डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक। सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक जो होते हैं ये यूजली इस तरह से प्रीसीड किए जाते हैं, इनका कॉन्सेप्ट इस तरह से होता है कि हम डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक को भी डिस्कस करते हैं, यानी कि हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक का भी कॉन्सेप्ट जो है वो सिंक्रोनी में डिस्कस होता है, यानी कि सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक जो है वो खुद अकेले कुछ भी नहीं है जब तक हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक यानी कि डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक या फिर हम डायक्रोनी कह सकते हैं ये उसके साथ नहीं होगा। यानी कि ये जो हिस्ट्री की लैंग्वेज है और जो मॉडर्न लैंग्वेज है ये तो जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि ओल्ड लैंग्वेज में और मॉडर्न लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है, तब तक जो है हम ये नहीं कह सकते कि ये लैंग्वेज अच्छी है या वो लैंग्वेज अच्छी है। हमें ये जो है डिफरेंस करना होता है खुद से कि हमने कौन सी लैंग्वेज को प्रेफर करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रेसिंग सिंक्रोनिक चेंजेस इन इंग्लिश, कि जो सिंक्रोनिक चेंजेस होंगे इंग्लिश लैंग्वेज में हमने उसको अब ट्रेस करना है। स्कोप ऑफ सिंक्रोनिक स्टडी, सिंक्रोनिक स्टडी का स्कोप क्या है, ये आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया था पास्ट पेपर्स में, तो ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। व्हाट एस्पेक्ट्स कैन अ सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक इन्वेस्टिगेट विद इन द स्कोप ऑफ देयर स्टडी, कि कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक जो है इन्वेस्टिगेट करती है, किसके स्कोप में रहते हुए, स्टडी के स्कोप में रहते हुए इन्वेस्टिगेट करती है। प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ ग्रामेटिकल फिनोमेना दैट कुड बी एक्सप्लोर्ड, के साथ में जो है हमने इसकी एग्जांपल्स भी बतानी थी कि ग्रामेटिकल फिनोमेना को जो है एक्सप्लेन जो करें, एग्जांपल्स उनको हमने जो है प्रोवाइड करना था, साथ में जो है एग्जांपल्स भी देनी थी इस क्वेश्चन के। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है। असिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक में फोकस ऑन ग्रामेटिकल फिनोमेना सच एज वर्ड ऑर्डर, निगेशन एंड फीचर्स ऑफ क्लॉज लिंकिंग, यानी कि जो लिंकिंग क्लॉज होता है उसके फीचर्स को, वर्ड्स के ऑर्डर्स को, निगेशन को, इस सारी चीज़ों को देखने के लिए हम जो है किस चीज़ का यूज़ करते हैं, सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक का, जो करती है क्या बेसिकली वो करती है वो फोकस करती है ग्रामेटिकल फिनोमेना पे। ग्रामेटिकल फिनोमेना पे फोकस करने का ये मतलब है कि जो भी हम सेंटेंस बनाएंगे किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, जो हमारा सेंटेंस होगा, फ़र्ज़ करें अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर लें, तो जो सेंटेंस होगा हमारा उसमें जब तक हमारा ग्रामेटिकल फिनोमेना नहीं होगा और वर्ड का ऑर्डर नहीं होगा, निगेशन नहीं होगा, फीचर्स नहीं होंगे, क्लॉज लिंकिंग नहीं होगी, तो ये सारी जब चीज़ें नहीं होंगी तो हमारा सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक का जो है फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक जो है ये बेसिकली फोकस ही ग्रामेटिकल फिनोमेना पे करता है। अगर यही नहीं होगा तो इसका फ़ायदा नहीं होगा। He may take a specific interest in the mechanisms by which change is introduced into the language system by diffused through communities of speakers। जितने भी स्पीकर्स होते हैं मुख्तलिफ कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले, उन्होंने जो है लैंग्वेज सिस्टम को अच्छे तरीके से पढ़ा होता है और उनका इंटरेस्ट ये शो करवा रहा होता है कि उन्होंने किस मैकेनिज़म्स को यूज़ करते हुए जो है लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया है और कौन से जो है वो चेंजेस चाहते हैं कि वो लैंग्वेज में ला सकें। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास देयर कैन बी क्रॉस लिंग्विस्टिक एंड टाइपोलॉजिकल कंपैरिजन, दिस कैन इन्वॉल्व अ क्लोज इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रामेटिकल फिनोमेना इन वेरियस लैंग्वेजेस विद अ व्यू to identifying the precise details of where they differ or remain the same. It may focus on investigating the wider patterns of linguistic variation and language typology. इसमें ये चीज़ है कि जो क्रॉस लिंग्विस्टिक होते हैं और टाइपोलॉजिकल कंपैरिजन होता है, उनको देखते हुए जब हम किसी भी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं तो बेसिकली हमारे पास जो क्लोज इन्वेस्टिगेशन बनती है वो हमारे पास होता है स्पेसिफिक ग्रामेटिकल फिनोमेना, जिसको जो है हमने नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना होता। इसको अगर हम नज़रअंदाज कर दें, इसको छोड़ दें, स्किप कर दें, तो हमारा जो लैंग्वेज है वो सारी जो है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहती। हमें जो है लैंग्वेज को अच्छे तरीके से समझना होता है ताकि जो है उसका प्रिसाइज मीनिंग हो सके। अगर हम फोकस कर रहे हैं किसी इन्वेस्टिगेशन पे, वाइडर पैटर्न्स हैं, लिंग्विस्टिक के वेरिएशन हैं उसकी लैंग्वेज के, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं कि अहम रोल प्ले करती हैं ताकि जो है हम लैंग्वेज को बेहतर बना सकें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेशनल एंड इंटरनेशनल कंटेक्स्ट टू एग्जाम्पलीफाई सिंक्रोनिक चेंजेस।
कि नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट पर हम देखते हुए कि सिंक्रोनिक चेंजेस जो है कैसे करते हैं, एग्जाम्पलीफाई जो है हम कैसे करते हैं। हाउ डज ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश डिफर फ्राम आरपी इन टर्म्स ऑफ फिनोलॉजी। जो ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है वो आरपी से कैसे डिफरेंट है फिनोलॉजी के लिहाज से अगर देखा जाए तो। वाइल ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश एंड आरपी हैव अ सेम फिनोमिक इन्वेंट्री, वॉवल्स आर प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली इन ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश। जो ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश होती है उसमें जो है वॉवल्स डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस्ड किए जाते हैं, और जो फिनोमिक इन्वेंट्री होती है आरपी की और ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश की वो जो है तकरीबन सेम होती है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट्स इज़ द डिफरेंस इन प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर आर बिटवीन जी ए एंड आर पी। जी ए और आर पी के लिहाज से अगर देखा जाए तो लेटर आर जो है ये क्या चीज़ जो है प्रोनाउंस करता है। इन जी ए आर इज़ प्रोनाउंस्ड इन ऑल पोजीशंस, वेयर एज आर पी इट्स ओनली प्रोनाउंस्ड बिफोर वावल्स। आर पी जो है ये ओनली जो है वावल्स के पहले प्रोनाउंस किया जाता है। वावल्स अगर हमने कोई वर्ड यूज़ किए हैं सेंटेंस में तो उससे पहले जो है हम आर पी को सिर्फ प्रोनाउंस कर सकते हैं, लेकिन जो जी ए है उसमें जो आर प्रोनाउंस होता है वो ऑल पोजीशंस को प्रोनाउंस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कैन यू नेम सम कल्चरल एंड एथनिक अमेरिकन इंग्लिश वैराइटीज़। जो कल्चरल और एथनिक अमेरिकन वैराइटीज़ हैं वो कौन सी हैं, उनके नेम्स क्या हैं। ये जितने भी हाईलाइट हुए हुए क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए हुए हैं इन नोट्स में, ये आप लोगों के पास पेपर्स में पूछे गए हैं, तो आप लोगों ने इनको अच्छे से समझना है। और अगर ये पेपर में आ भी जाएँ तो एज इट इज़ अगर याद नहीं भी रहता तो आप अपनी वर्डिंग में इनको एक्सप्लेन करने के काबिल हूँ, इतना अच्छे से आपने समझा हुआ हो। तो नेक्स्ट ये हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि नेम्स कौन से हैं। सम एग्जांपल्स इंक्लूड अफ्रीकन अमेरिकन वर्नेकुलर, सैजन वर्नेकुलर, हवाइयों पिटगिन, लैटिनो वर्नेकुलर इंग्लिशेस, चिकानो इंग्लिश एंड मियामी इंग्लिश। ये जितने भी नेम्स हैं ना इनको आपने एज इट इज़ याद करना है, इनमें आप कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। ये आप लोगों के क्वेश्चन बना के पूछा हुआ था ना कि ये कैसे जो है इनके नेम्स क्या हैं, ये आप नेम्स एक्सप्लेन करें, नेम्स जो है लिखें, तो आप लोगों ने एज इट इज़ याद करने हैं। कुड यू प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ रीजनल एंड लोकल अमेरिकन इंग्लिश वैराइटीज़। जो लोकल और अमेरिकन इंग्लिश वैराइटीज़ होती हैं उसकी एग्जांपल्स भी बतानी थी, एक क्वेश्चन आया था इस टाइप का। तो कौन सी एग्जांपल्स होती हैं। ईस्टर्न न्यू इंग्लैंड, बोस्टन, रोड आइलैंड, साउथ ईस्ट सुपर रीजन एंड मिडलैंड। ये जो थी ये एग्जांपल थी रीजनल और लोकल अमेरिकन इंग्लिश वैराइटीज़ की, ये एज इट इज़ याद करनी है आप लोगों ने। हाउ डज फिनोलॉजिकल वेरिएशन डिमॉन्स्ट्रेट सिंक्रोनिक डिफरेंसेस इन इंग्लिश। फिनोलॉजिकल वेरिएशन जो होती है वो कैसे सिंक्रोनिक डिफरेंसेस को जो है डिमॉन्स्ट्रेट करती है इंग्लिश लैंग्वेज में, और इसके हमने एग्जांपल्स भी बतानी थी फिनोलॉजिकल डिस्टिंक्शंस और ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश के दरमियान और रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन आरपी एज वेल एज बिटवीन अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश। इन सब की जो है हमने एग्जांपल्स भी बतानी थी और इनको एक्सप्लेन भी करना था। तो ये जो है सारा इतना नीचे एक्सप्लेन किया गया है कि मैं आपको अब बताती हूँ। ये आरपी जब जो हमने इधर ऊपर डिस्कस किया ना कि आरपी क्या चीज़ है, आरपी की प्रोनाउंसिएशन होती है वो एब्रीविएशन होती है आरपी की रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। ये आप लोगों ने याद रख लेना है। कुछ बार जो ऐसा होता है कि एमसीक्यूज़ की फॉर्म में जो एब्रीविएशन भी पूछ लेते हैं। Phonological differences highlight synchronic variations in English. For instance, Australian English and RP, यानी received pronunciation, share the same set of phonemes, but their vowel realization differs significantly. In Australian English, vowels like A and E are closer compared to RP, resulting in distinct pronunciations that might be confusing to English speakers. जो English speakers होते हैं ना उनके लिए जो vowels को represent करना ये सारी चीज़ें कि उनकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होती है, और जो है लैंग्वेजेस जो होती हैं वो कैसे जो है वो अपना असर छोड़ती हैं, डिफरेंट जो है वो कैसे होती हैं, उनको जो है वो कैसे जो है सिग्निफिकेंटली जो है वो अपना असर दिखाती हैं किसी भी लैंग्वेज को हम जब यूज़ करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये हम इस टॉपिक में जो है डिस्कस करें। ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली फिनोलॉजिकल डिफरेंसेस को शो कर रही हैं। सिमिलरली अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश जो होती है वो भी एग्जिबिट करती है फिनोलॉजिकल डिस्पैरिटीज़ को, जैसा कि प्रोनाउंसिएशन होगी, जैसे ये साउंड है आर, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है इसको शो करवाने के लिए हमने क्या यूज़ किया, अमेरिकन और इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये फिनोलॉजिकल डिस्पैरिटीज़ को यूज़ करती है ना, तो हमने उसकी प्रोनाउंसिएशन के लिए जो है बेसिकली कोई भी वर्ड उठा लेना है जिससे जो है हम प्रोनाउंसिएशन शो करवा दें। अगर पेपर में एक क्वेश्चन आ भी जाए तो आप लोगों ने जो है ये लिख देना है कि कोई भी वर्ड हम ले सकते हैं जिसकी जो है हम प्रोनाउंसिएशन करवा सकते हैं। जनरल अगर देखा जाए जनरल अमेरिकन जी ए
ये आप लोगों ने इसकी एब्रिविएशन याद रखनी है। आर जो है वो प्रोनाउंस किया जाता है कॉन्सिस्टेंटली, वाइल आर पी क्या था हमारे पास, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। इसमें क्या होता है कि जो हमारी वावल्स होते हैं उनको प्रीसीड करना लिमिट होता है, उसकी लिमिट लगी होती है। हम वावल्स को जो है प्रीसीड करवा सकते हैं सिर्फ एक लिमिट में रहते हुए। मोर ओवर द लेसन लिस्ट्स वेरियस कल्चरल, एथनिक, रीजनल एंड लोकल वैराइटीज़ ऑफ अमेरिकन इंग्लिश, शोकेसिंग दी डाइवर्स लिंग्विस्टिक लैंडस्केप विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसा है, जो लैंग्वेजेस हैं अमेरिकन इंग्लिश और जो भी जितने भी जो है कल्चरल, एथनिक और रीजनल लिहाज से अगर देखा जाए ना, तो अमेरिकन इंग्लिश जो है उसमें जो लैंग्वेज बोली जाती है वो, और जो ओल्ड इंग्लिश के हिसाब से अगर जो लैंग्वेज देखी जाए वो जो है वो सारी डिफरेंट होती है। जो अमेरिकन इंग्लिश है वो सारी डिफरेंस है। यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो डिफरेंट है, उसका डाइवर्स बैकग्राउंड है, उसकी जो है वो सारी चीज़ें जो है डाइवर्स लैंडस्केप पर फोकस करती हैं। डिफरेंट है मतलब सारा उसका प्रोसेस। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर नंबर 6। होप्स हो कि आपको सारा लेक्चर समझ आया होगा और आप हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।